नाउ ये हम लोग का दैट इज कॉल्ड वी जस्ट सॉ द ओरल कैविटी. अब एक और चीज़ है ओरल कैविटी में. टंग भी हो गया हम लोगों का, मस्कुलर है, एंटीरियर टू थर्ड पे पैपिले है, सारे पैपिले हम लोगों ने देख लिए. पोस्टीरियर वी शेप सर्कमवेलेट भी देख लिए. स्वैलोइंग है टंग का फंक्शन. और क्या, टंग मिक्सिंग करता है फूड को. तो ये ऑलमोस्ट सब हो गया है, राइट. अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पार्ट जो आपके माउथ में है, टीथ. दैट इज कॉल्ड द टीथ. सो वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट द टीथ, ये जो आपके जॉ है, ये जो नीचे का जॉ है जो मूवेबल रहता, नीचे ऊपर था, ऊपर का जो आपका कभी भी मूवेबल नहीं है, राइट. इफ यू सी यू कैन ओपन द माउथ, तो आपका नीचे का जॉ ओपन होता है. सो नीचे के जॉ यहाँ जो हम लोगों ने निकाला इसको बोलते हैं मैंडिबल. जो हम लोगों ने लोकोमोशन एंड मूवमेंट चैप्टर में आपने पढ़ा है. और ऊपर के जॉ को बोलते हैं मैक्सिला. ऊपर के इसको मैक्सिला विच इज मूवेबल. एमसीक्यू अगर आएगा तो क्या बोलना, मैंडिबल इज मूवेबल, मैन इज मूवेबल. ओके, मैक्स इज नॉट अ, मैक्सिला इज नॉट अ मूवेबल. नाउ इफ यू whenever you are talking about the teeth, there are two type of teeth. One is called homodont and another is called heterodont. Now what is mean by homodont? Homo means similar and hetero means dissimilar. Whenever we are talking about the homo, all teeth are same shape, सब एक जैसे दिखते हैं. दैट इज कॉल्ड होमोडोन. यानी ये समझ लो एक एनिमल है, जो भी ऑर्गेनिज्म है, देखो सारे टीथ एक जैसे दिख रहे हैं, राइट. सो इफ यू सी दिस इज ऑलमोस्ट द सेम. तो ये कौन हो गए, होमोडोंट. होमोडोंट कहाँ मिलते हैं, फिशेस में. एग्जाम्पल ऑफ होमोडोंट दैट इज इन द फिशेस हो गए, एम्फीबियन हो गए. कुछ मैमल्स भी है, वो आपको एग्जाम में पूछते हैं ऐसे कौन से मैमल है जिसमें होमोडोंट. लाइक एक्चुअली मैमल में तो हेट्रोडोंट है, वी ऑल्सो कम ऑन द मैमल्स. तो हमारे इसमें सब मैमल्स में हेट्रोडोंट है, लेकिन ऐसे कौन से मैमल है जिसमें होमोडोंट है. फिश. आपको एक पता होना चाहिए, फिशेस आर नॉट मैमल. देयर आर सम स्पीशीज विच आर कम्स अंडर मैमल. जैसी कौन सी होगी, व्हेल. What is that called? Whale come under the mammals. In whales, there are which type of tooth? Homodont. Sorry, homodont. Okay? क्योंकि मैमल में होने के बावजूद भी होमोडोंट है. वैसे तो मैमल में क्या होना चाहिए, हिट्रोडोंट. मैमल्स है ना जिनमें मैमरी ग्लैंड है, हेयर्स है, जैसे हम लोग हो गए, राइट. एनिमल हो गए, ये इसमें आते हैं, हिट्रोडोंट में आते हैं, राइट. रेप्टाइल्स आर डिफरेंट. फिशेस मैमल्स में नहीं, वो किस में आएंगे, दैट इज कॉल्ड पाइसेस. वो किस में आएंगे, पाइसेस. तो ये आपको दूसरे चैप्टर में है. सो आपको होमोडोंट यानी सेम शेप, हेट्रोडोंट यानी वेन एवर वी टॉक अबाउट द हेट्रोडोंट, दीज आर सम टीथ. ये कुछ और टीथ ऐसे अलग, फिर उसके पीछे के इस तरह के शेप के. ओके, सो इफ यू फील इट जस्ट फील लाइक द टाइगर जैसा लग रहा है आपको, राइट. तो ये हो गए हेट्रोडोंट. ये है आपके हिट्रोडोन. डिफरेंट डिफरेंट शेप के टीथ आपके मैंडिबल और मैक्सिला में, आपके या किसी एनिमल के, वो डिफरेंट शेप के रहेंगे, तो उसको हम लोग बोलते हैं हिट्रोडोन. डिफरेंट शेप. कैसे रहते हैं, डिफरेंट शेप, इसलिए हम लोग उसको क्या बोलते हैं, हिट्रोडोन. नाउ वी विल सी इन ह्यूमन. बिफोर गोइंग दैट वी विल सी इन ह्यूमन. हम लोग देखते हैं स्ट्रक्चर. इन केस ऑफ ह्यूमन देयर आर 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ, जो अपनी अपनी साइज के हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट शेप है. साइज नहीं, शेप के हिसाब से उनके नाम भी दिए हैं, राइट. अब हम लोग देखते हैं बेसिकली है क्या वो, लाइक व्हाट आर द 4 डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ. सो बिफोर गोइंग फॉर द 4 डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ इन ह्यूमन, एक और है क्लासिफिकेशन. ये तो टाइप्स ऑफ टीथ है 4. उनके नाम है इंसिजार, canine, premolar and molar. इंसाइज करना यानी कट करना, कैनाइन करना यानी फाड़ना, जिसको हम लोग टीयर करना, और प्रीमोलर यानी मोलर, दैट इज ग्राइंडिंग. ग्राइंड करना है या चीविंग करना है, चबाना है. ओके, तो इसके लिए आपको प्रीमोलर है, मोलर लग. तो ये सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टीथ एक ही जॉ में अगर आपको मिलते हैं तो आपको बोलते हैं हेट्रोडोंट. तो ये हम लोग बाद में देखते हैं. बिफोर दैट देर इज वन मोर टर्मिनोलॉजी दैट इज कॉल्ड एक्रोडोंट. एक्रो यानी ऊपर, दैट इज कॉल्ड
एपिडर्मल टीथ, जो ये समझ लो आपका मैंडिबल है आपका है, किसी एनिमल का जो भी है जिसमें ये एक्रोडोंट रहते हैं, और इसको हम लोग थोड़ा सा इस तरह से कर देते हैं, राइट, सो यू कैन अंडरस्टैंड इट। अब ये जो अल्विलर रिम है, यहाँ ऐसे छोटे छोटे छेद रहते हैं नॉर्मली, इस छेद में ये जो टीथ है, ये टीथ के रूट अंदर जाते हैं, राइट, जो रूट ऑफ टीथ इट इज इनसाइड, फिक्स हो गया अंदर जाके, जैसे हमारे टीथ है, राइट। ऐसे टूथ को जो सॉकेट में, यानी अगर हम लोग इसका 3D अगर डायग्राम देखेंगे तो ये सॉकेट हो जाएगा, और इस सॉकेट के अंदर ये जो आपका ऊपर टीथ दिख रहा है, ये टीथ किधर चला गया, सॉकेट के अंदर। तो ऐसे टाइप के टीथ को बोलते हैं थीकोडोंट। थीकोडोंट यानी सॉकेट में रूट होना, थीकोडोंट यानी हमारे टीथ कैसे, थीकोडोंट, ट्रू, थीकोडोंट आर ट्रू टीथ, क्योंकि वो रियल ऐसे अंदर रहते हैं, यानी नॉर्मली हमारे ह्यूमन में हो, क्रोकोडाइल में है, राइट, सॉकेट के अंदर। सॉकेट को हम लोग क्या बोलते हैं, ये पूरे जो आपकी मैंडिबल है, जॉ है, उसकी जो ये रिम है, समझ लो ऐसे 3 डायमेंशनल हम लोगों ने एक रिम निकाली है, यहां से कट किया इतना पार्ट, और ये पार्ट मैंने यहां निकाला है। तो ये जो सॉकेट है, इस सॉकेट के अगर अंदर अगर आपको टिप दिख रहा है और फिर बाहर है, तो इसको बोलते हैं थीकोडोंट टाइप ऑफ टिप, क्रोकोडाइल और मैन में। एक है एक्रोडोंट। एक्रोडोंट टाइप ऑफ टिप जो अंदर सॉकेट में नहीं रहता, ये सिर्फ ऊपर ऊपर से ही अटैच रहेगा, देखो ऊपर ऊपर से ही अटैच है, इसको बोलते हैं एक्रोडोंट। तो ये ऐसे टिप ना बहुत ऐसे ग्रिप वाले नहीं रहते, क्योंकि ये पूरे ऐसे नीचे नहीं गई, राइट। इफ यू सी द कट सेक्शन ऑफ सच टीथ, तो ये कैसे, देखो इनकी रूट है नीचे, राइट। लेकिन इनके रूट है ही नहीं, क्योंकि ऊपर रख दिए ऐसे करके, इनको बोलते हैं एक्रोडोंट। किस में मिलते हैं ये, फ्रॉग में मिलेंगे, शार्क में मिलेंगे, राइट, फ्रॉग में मिलते हैं, शार्क में एक्रोडोंट टाइप ऑफ, इसको इपिथेलियल टीथ बोलते हैं। अब एक और टीथ है जिसको प्लूरोडोंट बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, प्लूरोडोंट बोलते हैं। प्लूरोडोंट एक्रोडोंट जैसे ही रहते, लेकिन वो ऐसे एक साइड से ऐसे रहते, लाइक दीज आर ऑन वन साइड ऑफ अल्वेलाई, ऐसे साइड में रहते, यानी एक तो वैसे ही ज्वाइंट नहीं है, ऊपर से साइड में है, तो थोड़ा बैक ठीक से अटैच नहीं रहते। इस नॉर्मली ये ऐसे प्लूरोडोंट लिजर्ड में मिलते, चिपकली। आपने देखे ना, लिजर्ड कभी भी कोई भी चीज चबाती नहीं, वो कहां से चबाएगी, जैसे वो चबाने की आजू बाजू के दांत ऐसे गिर जाएंगे नीचे उसके, देखो साइड में है ना उसके दांत, राइट। सो शी कैन नॉट रियली चीव द थिंग। तो क्या करके देखा आपने, चिपकली कभी भी इस तरह से टंग निकालेगी, इंसेक्ट लेगी और अंदर चली जाएगी, राइट, बिकॉज उसको चबाना नहीं है। ऐसा टाइगर करता है कि आपका बाहर टंग निकालेगा, ले लेगा, नो, ही जस्ट पियर्स हिज टीथ, होल्ड करेगा और फिर फ्लैश निकालेगा, राइट, क्योंकि उसके पास कौन से टीथ है, ट्रू टीथ, थीकोडोंट वाले। शार्क में, फ्रॉग में सिर्फ ऐसे ऊपर रखे हुए। तो याद रखना है आपको, समझ लो ये आपका है सॉकेट और ये है टीथ व्हाइट कलर का, और वो जो आपको ब्लैक कलर का दिख रहा है ये आपको, ये है आपके टीथ का रूट, आपका ह्यूमन का, मैमल्स का। तो देखो रूट किधर चला गया, सॉकेट के अंदर फिक्स हो गया, देखो अभी कितना स्टेडी हो गया। लेकिन ये आप सिर्फ ऐसा ऊपर रख दोगे तो स्टेडीनेस कम हो जाएगा, तो ऊपर सिर्फ रख दिया, तो ऊपर रखा इपिथेलियम, एक्रोडोंट, साइड में तो और प्रॉब्लम है, गिर जाएगा लिजर्ड में। सो दीज आर वेरियस टाइप ऑफ टीथ इन केस ऑफ द डिफरेंट एनिमल। तो इनके है एक्रोडोंट, थीकोडोंट, और तीसरा है दैट इज कॉल्ड प्लूरोडोंट। तो ये तो हो गए टीथ के ऑन द बेसिस ऑफ उनके पोजीशन, कैसे कैसे टीथ रहते। अब देखते हैं एक और है सक्सेशन। सक्सेशन के ऊपर, सक्सेशन यानी वो कब आते, बोलते हैं ना मिल्क टीथ, दूध के दांत, राइट। हमारे पूरे लाइफ में अगर आप देखोगे तो हमें 2 बार टीथ आते, एक बार प्राइमरी टीथ आते, फिर वो गिर जाते, और फिर जो आते वो परमानेंट रहते। तो हमारे लाइफ में कितने बार टीथ आए, 2 बार। तो हमको क्या बोलेंगे, डाइफायोडंट, 2 बार आए तो डाइफोडंट, ओके। अगर सिर्फ एक बार ही आते होंगे तो उसको क्या बोलेंगे,
मोनोफाइडेंट। एक बार, दो बार आने वाले कौन है? ह्यूमन है। सिर्फ एक ही बार आने वाले कौन सा है? कौन सा मैमल है? मैंने बोला था याद रखने की उसको, व्हेल। व्हेल एक ऐसा मैमल है, एक तो उसमें होमोडोंट आते, साथ में कौन से आते? एक बार ही आते, एक बार वो गिर गए तो वापस नहीं जाएंगे, राइट। अब ऐसे कुछ एनिमल है जिसमें बार बार आते रहते, राइट। जैसे पॉली, जिनको बोलेंगे पॉलीफायोडोंट, बहुत बार आने वाले। सो इनके एग्जाम्पल है आपके, दैट इज कॉल्ड फिशेस हो गए, एम्फीबियन हो गए, फिशेस हो गए, एम्फीबियन हो गए। तो ये हो गए आपके ऑन द बेसिस ऑफ सक्सेशन। ऑन द बेसिस ऑफ सक्सेशन देयर आर मोनोफायोडेंट, डाइफायोडेंट एंड पॉलीफायोडेंट। तो ये हो गए आपके टीथ के वेरियस टाइप ऑन द बेसिस ऑफ सक्सेशन। ओके, नाउ एक है ओपन टाइप ऑफ टूथ और एक टाइप है, और दूसरा है क्लोज टाइप ऑफ टूथ। व्हाट इज ओपन टाइप ऑफ टूथ? ओपन टाइप ऑफ टूथ यानी जो रूट कैनल में जाके होता है, राइट, ग्रो। सो बेसिकली दे ग्रो, दे एंटर इनटू द रूट कैनल, जिनकी रूट कैनल बहुत बड़ी रहती है। यानी ये समझ लो जॉ है, और ये देखो कितना बड़ा रूट कैनल है इसका, राइट। सो बड़ी वाली जो रूट कैनल है जिनकी वाइड रहती है ऐसे, ओके, ये ओपन टाइप के टूथ है जिनकी रूट कैनल बहुत और बढ़ती ही जाती, धीरे 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 बढ़ती जाती, राइट। ये रूट कैनल पहले इतनी रहेगी, फिर और बढ़ेंगी, और ये टिथ भी धीरे 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 बढ़ता जाएगा, राइट। धीरे 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 ऐसे बढ़ता जाएगा। इतना लंबा टूथ रहता किसका है? एनीबडी गेस? एलिफेंट के जो टस्क है, आपने देखे ना एलिफेंट कैसे, इफ दिस इज द एलिफेंट, ओके, तो ये जो टीथ है एलिफेंट के, राइट, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? टस। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? टस। ये बढ़ते जाते हैं बेसिकली। तो ऐसे बढ़ते जाने वाले क्यों बढ़ते? क्योंकि उनका रूट कैनल जो है वो भी बढ़ते रहता है, सपोर्ट बढ़ते रहेगा। तो ये है बेसिकली, दिस इज मॉडिफाइड इंसिजर टीथ, टस्क ऑफ एलिफेंट, वो आपको नहीं पूछते, लेकिन ये ओपन टाइप के रूट कैनल है। क्लोज यानी ये जो कैनल है कुछ टाइम के बाद बंद हो जाएगी, वो भी नहीं बढ़ेगी और टीथ भी नहीं बढ़ेगा, राइट। दैट इज क्लोज टाइप ऑफ टीथ। सो दिस इज ऑल अबाउट योर टीथ। अब कस्प, ऑन द बेसिस ऑफ कस्प, पहले तो देखना है कस्प है किधर। कस्प यानी क्या? अगर आपने, ये है आपके मोलर टूथ, एक टीथ निकलते मोलर का, एक टीथ है आपके मोलर का। इस टीथ में जो ये डिप्रेशन दिखते हैं आपको, 1 2 3 4 दिख रहे हैं, राइट। सो इसको बोलेंगे आप कस्प। ओके, देयर आर टू टाइप ऑन द बेसिस ऑफ दिस कस्प, देयर आर टू टाइप ऑफ टीथ, वन इज कॉल्ड बुनोडोंट एंड सेकंड इज कॉल्ड सिकोडोंट। जिनके ऐसे राउंडेड रहेंगे टीथ, ये 4 कस्प है तो राउंडेड है, ऐसे टीथ ही ऐसे है, देखो ये राउंड है ऐसे अच्छे से। सो ये हो गया आपके कौन से टीथ? दैट इज कॉल्ड बोनोडोंट, दैट इज कॉल्ड बोनोडोंट। सिकोडोंट यानी राउंड की बजाय शार्प रहेंगे ऐसे। ये हो गया आपके कौन से? सिकोडोंट, शार्प। सिको शार्प एंड पॉइंटेड, बुनो बेसिकली ब्लंट। अरे बढ़िया हो गया, देखो ये बुनो ब्लंट, सिको शार्प, राइट। इस तरह से आपको याद रखना है, सिको शार्प एंड पॉइंटेड, बुनो ब्लंट एंड राउंडेड, राइट। सो दिस इज अ बुनोडोंट एंड सिकोडोंट। अब ये तो हो गया टाइप। हमारे कैसे रहते ह्यूमन? अब एक एक आप याद करो। ह्यूमन में सबसे पहले तो होमोडोंट है कि हेटेरोडोंट है? हेटेरोडोंट है, अलग अलग है हमारे। दूसरा मोनोफाइडेंट है कि डाइफाइडेंट है? एक बार आते कि दो बार आते? दो बार आते, डाइफोडेंट। पहली बार आने वाले को हम लोग प्राइमरी बोलते हैं या मिल्क टीथ बोलते हैं, दूसरी बार को सेकेंडरी या परमानेंट टूथ बोलते हैं। तीसरा वर्ड है एक्रोडोंट है कि प्लूरोडोंट है कि थिको? ट्रू, थिको है हमारे। और सबसे इंपॉर्टेंट फोर्थ वन बुनोडोंट है कि सिकोडोंट है। हमारे शार्प नहीं रहते, बुनो रहते, ब्लंट। हमें कुछ फाड़ना थोड़ी है खा के, हम तो पका के खाते हैं, दैट्स व्हाई इट इज अ बुनोडोंट। यानी आपके जो 4 टाइप के टीथ है, इंसिजार, कैनाइन,
प्री मोलर एंड मोलर, अगर आप काउंट करोगे आपके टीथ, कभी भी जब हम लोग काउंट करते हैं, जब डेंटल फॉर्मूला लिखते हैं, बेसिकली ये आपका मैंडिबल है, तो यहाँ सामने आपके 4 टीथ रहेंगे, वो रहेंगे इंसिजार, फिर यार इतने बड़े नहीं रहते, इसको बोलते हैं कैनाइन, उसके बाद पीछे प्री मोलर और उसके बाद मोलर। तो वैसे ही प्री मोलर और ये 3 मोलर, राइट। तो कितने हो गए? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। तो 16 नीचे और ऊपर के जाओ में 16, कितने हो गए? 32। तो ये तो एडल्ट वाला है, 32, 32, कभी कभी तो 28 रहते। तो डेंटल, इसको बोलते हैं डेंटल। जब भी आप डेंटल फार्मूला देखोगे तो ये ऐसे ही ऊपर हो गए, समझ लो। तो ये 16 और ये 16, डेंटल फार्मूला में एक ही जॉ के आधे टीथ लिए जाते। यहाँ पर कितने इंसिजार है? 2, क्योंकि 2 इधर चले गए तो ये हमें नहीं चाहिए अभी। ये 2 इंसिजार, एक ही कैनाइन, राइट। अब प्रीमोलर, ओके। मिल्क टीथ, जब दूध के दांत रहते तो प्रीमोलर तो रहते नहीं, डायरेक्टली मोलर रहते। परमानेंट में देख लेते, तो परमानेंट में हम लोग 2 निकालते, राइट। सो प्रीमोलर 2 यहाँ लिख भी देते ना, और ये पीछे के जो है दैट इज कॉल्ड मोलर, ये है 3। कितने हो गए? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, एक साइड में 8, दूसरे साइड में 8, 16, ऊपर 8, ऊपर 16 और 16, 32। तो ये तो हो गया एडल्ट का फॉर्मूला, ये हो गया एडल्ट का। लेकिन जो बच्चे रहते मिल्क टीथ बोलते, मिल्क टीथ का भी आपको फॉर्मूला पूछ सकते हैं, याद रखना है आपको। तो आपको नीचे के इसमें लिखना है 2, 1, 2, 3 ऐसे लिखना है, ये हो गया आपका एडल्ट का। अब मिल्क टीथ का अगर फॉर्मूला लिखना है तो मिल्क में ये रहते 2 इंसिजार, एक कैनाइन, प्रीमोलर रहते नहीं, देर इज नो प्रीमोलर इन मिल्क टीथ, राइट। तो यहाँ 0, मोलर 3 की जगह 2 ही रहते। तो कितने? 2, 1, 3, 4, 5, 5 इधर, 5 इधर, 5 ऊपर, 5, तो टोटल कितने हो गए? 20। सो मिल्क टीथ रहते 20 और ये रहते 32। तो ये हो गया हमारा क्या? दैट इज कॉल्ड डेंटल फॉर्मूला। सो दिस इज ऑल अबाउट योर विच वन? दैट इज कॉल्ड द डेंटल फॉर्मूला। तो नाउ वी विल सी द ह्यूमन स्कल में हम लोग देखते हैं कि टीथ का किस तरह से अरेंजमेंट है। हम लोग देख रहे थे ना वो, राइट। तो हम लोग एक बार देख ही लेते, राइट। नाउ इन ह्यूमन स्कल, इफ यू सी हियर, दिस इज द ह्यूमन स्कल। थोड़ा बड़ा कर देते हैं हम लोग इसको, ठीक है इतना, राइट। सो इफ यू सी द ह्यूमन स्कल, यू कैन सी द टीथ। ये हम लोग को ऑलरेडी लोकोमोशन में ये स्कल टॉपिक हो गया। अभी हम लोग टीथ देखते, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं हम लोग इसको, ओके। एक साइड में जाते हैं, ओके। अभी थोड़ा सा बड़ा करते हैं इसको, हाँ इधर लेते हैं, ठीक है। अब देखो आप, ये देखो, ये टिप इस शेप का है, ये टिप इस शेप का है, ये टिप ऐसा हो गया। तो देखो इसका प्लेन है, इसका ऐसा थोड़ा सा नुकीला है। तो ये हो गया हमारे इंसिजर, ये हो गए कैनाइन। उसके बाद इस तरह से 2, तो ये हो गए हमारे प्रीमोलर। और ये जो बाकी के 3 हैं, 1, 2, 3, तो ये हो गए हमारे मोलर। तो कितने हैं? 3 मोलर, 2 प्रीमोलर, 1 कैनाइन और 1 इंसिजार। एक काम करते हैं, थोड़ा सा और बड़ा करते हैं इसको, 1 मिनट रुक जाओ, सो यू कैन सी इट क्लियरली, ओके। हाँ अब देखो, ये दिख रहा है आपको, राइट। तो ये है 1, 2, 3, ये हो गए आपके मोलर, ये 2 हो गए आपके प्रीमोलर, राइट। ये जो थोड़ा सा आपको नुकीला दिख रहा है, राइट। ह्यूमन में ऐसा करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ह्यूमन अभी फ्लैश खाना बंद किया कर दिया, कच्चा वाला, राइट। सो दिस इज कैनाइन। और ये जो आपके सीधे वाले दिख रहे हैं आपको, जो कट करने के लिए यूज किए जाते, ये है आपके इंसिजर। तो ये हो गया आपके 2 इंसिजर, 1 कैनाइन, 2 प्रीमोलर और 3 मोलर एक साइड से। तो ऊपर 8, नीचे 8, फिर वो साइड से ऊपर 8, नीचे 8, तो टोटल 36। तो ये वैसे भी एडल्ट स्कल का है। सो वी विल जस्ट मेक इट लिटिल बिट अपर, थोड़ा सा ऊपर करते हैं,
ओके, नाउ यू कैन सी दीज आर ऑल योर टीथ। हम लोग थोड़ा सामने करते तो इंसिजर आपको अच्छे से, अभी देखो, ये देखो इंसिजर कितने बढ़िया लग रहे हैं आपको, ये देखो पूरे कट। तो जब आप एप्पल खाने को जाते हैं तो आप इंसिजर से उसके ऊपर, जैसे आप एक एप्पल लो और आपके दांत के ऊपर, दांत उसके ऊपर ऐसे कट करो तो आपको ऐसे कट लगेंगे, ऊपर से 2 कट लगेंगे, नीचे से 2 और 2, तो ऐसे 2 2, और ऐसे जो कट है वो इंसिजर, इंसिजर कट करता है। फिर आपको जैसे उसको तोड़ना है तो आपके ये वाले दांत, राइट, ये हो गया आपके 4 इंसिजर, 2 इधर और 2 इधर, इनका काम है कट करना। फिर ये जो है थोड़ी नुकीले, ये है आपके कैनाइन, तो ऊपर के 2 कैनाइन, नीचे के 2 कैनाइन क्या करेंगे, तोड़ेंगे उसको। और फिर जब आप चबाने जाओगे तो आपके प्रीमोलर और मोलर उसको चबाना है। तो इंसिजर का काम है इंसिजन करना, कट करना, कैनाइन का काम है फाड़ना उसको, प्रीमोलर और मोलर का काम है चबाना। तो क्या होता है, देयर आर 2 थिंग, एक है ग्राइंडिंग वर्ड और दूसरा है च्यूइंग वर्ड। च्यूइंग यानी चबाते रहना। पुराने जमाने में जब हम लोग पकाते नहीं थे खाना, बॉईल नहीं करते थे, तो वो जो फ्लैश था, जो भी चीजें थी, उनको ज्यादा देर चबाते रहनी पड़ती थी, तो च्यूइंग वाला फंक्शन ज्यादा था। ग्राइंडिंग यानी हम लोग बोलते हैं ना ग्राइंड करना, उसका बारीक बारीक उसका भुरका जैसा करना, राइट, डस्ट जैसा, तो ग्राइंडिंग का काम। अभी हम लोग ज्यादा ग्राइंडिंग ज्यादा करते, च्यूइंग कम करते। पहले जब हम लोग खाना बॉईल नहीं करते थे, कच्चा खाते थे, तब हम च्यूइंग ज्यादा करते थे और ग्राइंडिंग। तो च्यूइंग इन रिस्पेक्ट टू द नॉन वेजिटेरियन एंड ग्राइंडिंग रिस्पेक्ट टू द वेजिटेरियन, राइट। सो ये हमारे फंक्शन है किसके, मोलर और प्रीमोलर के। तो ये हो गए आपके टीथ के। अब एक और बोला था मैंने डिफरेंट डिफरेंट शेप के, तो हेट्रोडोंट हो गए। अब मैंने बोला था टीथ को रूट है, तो हम लोग एक काम करते, हम ये पूरा घुमा देते पीछे से, और पीछे से देखते कि हाउ इट विल लुक। वी विल जस्ट सर्कल इट एंड नाउ इधर लेते थोड़ा और थोड़ा, अब इसको थोड़ा सा एनलार्ज करते, राइट। नाउ यू कैन सी, देखो अब ये अंदर से दिख रहे, तो ये जो दिख रहा है आपको, देखो ये टीथ, देखो यहां से देखो अंदर चला गया, राइट। तो ये हो गया टीथ का रूट, अंदर चला गया। ये देखो ये टीथ का भी रूट, ये देखो कितना नुकीला, ये सारे रूट है आपके टीथ के। ये क्या है, सारे रूट है। ये रूट आपके सॉकेट में जाते। अब क्या है, यहाँ सॉकेट जो था वो पूरा अभी बोन की वजह से घिस गया होगा, तो इसलिए आपको रूट दिख रहे हैं, राइट। देखो नीचे के हम लोगों ने दिखाए नहीं, क्योंकि नीचे पूरा बोन है। ऊपर के भी दिखते नहीं है, राइट, लेकिन आप लोगों को समझने के लिए फिगर में कैसे आपको रूट दिख रहे हैं, राइट। यहाँ दिख रहे हैं क्या आपको नीचे, नो। सो दिस इज फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, द फिगर वी यूज इज अलॉन्ग विद द रूट। सो ये हो गया आपके सारे रूट। सो दैट इज वाई वी कम अंडर द थीकोडोंट, वी कम अंडर द थीकोडोंट। ट्रू टूथ है हमारे, बिकॉज आवर टूथ हैज द रूट। ओके, सो अगर हम लोग इसके अंदर जाने की कोशिश करेंगे, हम लोग अगर सामने जाते हैं, ऐसा करते हैं, राइट, थोड़ा सा फिर इसको ऊपर कर देते हैं। नाउ इफ यू वांट टू एंटर इनसाइड, तो आपको थोड़ा थोड़ा अंदर जाते वक्त दिखेगा, देखो जैसे जैसे हम लोग अंदर देखो जैसे जैसे अंदर चले गए और अंदर जा रहे फिगर में, तो आपको ये टीथ के रूट नजर आ रहे हैं, राइट। सो दिस इज स्पेशली रूट, ओके। और इस टाइप के टीथ अरेंजमेंट हमारी रहती है इनसाइड। सो हेट्रोडोंट है सबसे पहले, दूसरा थीकोडोंट है, ये एडल्ट के है, तो हमारे डाइफोडेंट है, और दूसरा एक है बुनो है कि सीको है, बुनो ब्लंट, सीको शार्प। हमको तो फाड़ना नहीं है, तो हमको शार्प नहीं चाहिए, हमको कैसे चाहिए, दैट इज कॉल्ड बुनोड। अब हम लोग इसके बाद देखते हैं, आई विल जस्ट मेक इट शॉर्ट। नाउ आफ्टर दैट वी विल सी द स्ट्रक्चर ऑफ वन टूथ, ओके। आपको एक स्ट्रक्चर ऑफ टूथ देखना है। नाउ दिस इज वेयर यू हैव टू सी द स्ट्रक्चर ऑफ टूथ। आई विल जस्ट मेक इट बिगर। ये 3D स्ट्रक्चर है, थोड़ा और आपको दिखेगा, इसको थोड़ा पीछे लेके जाते हैं ऐसे। अब देखो, जब भी आप टीथ देखते हो तो आपको इतना पार्ट ऊपर दिखता है, और ये है गम, दिस इज द गम एंड दिस इज टूथ, दिस इज टूथ एंड दिस वन इज द गम। नाउ दिस टूथ इज कवर्ड विथ द आउटर मोस्ट, जो कवरिंग दिख रहा है आपको, इसको बोलते हैं इनेमल। क्या बोलते हैं इसको, इनेमल। हम लोगों ने बोला था ना हमारे टीथ कैसे है, ब्लंट वाले है,
बुनोडोंट। शार्प है क्या? ऐसे ऐसे शार्प है क्या? नहीं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड बुनोडोंट। सो टीथ इज सराउंडेड बाय दैट इज कॉल्ड द लेयर दैट इज कॉल्ड इनेमल, दैट इज कॉल्ड इनेमल। ओके, इनेमल बहुत जरूरी है। अब ये जो पार्ट दिख रहा है आपको सबसे ऊपर का, दिस पार्ट इज कॉल्ड क्राउन, इसको हम लोग बोलते हैं क्राउन। क्राउन यानी जो रखा है, दैट इज कॉल्ड द क्राउन। और अब जो नीचे अंदर जाएगा, मैंने बोला ना हर वक्त ये गम के अंदर आपके सॉकेट के अंदर रूट है, रूट है, तो हम लोग एक काम करते हैं, थोड़ा सा फिगर को घुमा लेते, सो वी कैन सी दैट द इंटरनल स्ट्रक्चर। सो इफ यू सी हियर, ओके, थोड़ा सा इधर करते हैं, थोड़ा सा बस। नाउ यू कैन सी हियर इंटरनली, यू कैन सी हियर, ये तो बोन है, ये पूरा बोन है, और ये है आपके टीथ के रूट। देखो 2-3 रूट रहते, कभी 2 रह सकते, हो सकता है 1 है। सो दीज आर द रूट विच इज फिक्स इन द मैंडिबल और मैक्सिलरी बोन। और जो रेड कलर का आपको दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड, व्हाट इज दैट? दैट इज कॉल्ड गम, दिस इज कॉल्ड द गम। नाउ अभी हमको वैसे भी ये फिगर को चेंज नहीं करना है, हम लोग इसी तरह से फिगर रखते हैं। नाउ वी विल concentrated on the theory part of this particular. Now the first, the part above the gum is called crown. The part about the gum is gum. ये जो आपका ये है इसका नेक, ये है क्या है? दैट इज कॉल्ड नेक। और जो अंदर चला गया है इसको हम लोग बोलेंगे रूट। ये जो आपको अंदर वाला पार्ट दिखता है यहां तक, दिस इज कॉल्ड बेसिकली द रूट। दिस रूट which is present inside the gum is covered with periodontal membrane. It is covered with periodontal membrane. तो ये जो रूट के ऊपर जो कवरिंग है इसको हम लोग बोलते हैं पेरिडोंटल मेम्ब्रेन। दांत के आजू बाजू में कवरिंग है जिसको बोलेंगे पेरिडोंटल मेम्ब्रेन। इट इज कवरिंग, ओके, दिस इज द पेरिडोंटल मेम्ब्रेन। नाउ ये जो है ये हमने ऑलरेडी बोला, इसको क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड द इनेमल। नाउ सबसे पहला फर्स्ट लेयर, आउटर लेयर इज कॉल्ड इनेमल। ये जो सबसे ऊपर का जो लेयर है इसको हम लोगों ने ऑलरेडी बोला था, दिस इज कॉल्ड इनेमल। दिस इनेमल इज हार्डेस्ट है, हार्ड ही चाहिए, नहीं तो चबाते चबाते आपके दांत ही टूट जाएंगे, राइट? सो बेसिकली दिस इनेमल इज द हार्डेस्ट पार्ट एंड दिस इज मेड अप ऑफ, बेसिकली हम लोग बोलते हैं ना कैल्शियम खाओ आपके दांत मजबूत करो, क्यों बोलते? बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ कैल्शियम, लाइक हाइड्रोक्सी एपेटाइट। इनेमल इज मेड अप ऑफ हाइड्रोक्सी एपेटाइट। ओके, कौन से हाइड्रोक्सी एपेटाइट में? कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम फ्लोराइड। फ्लोराइड तो आपको भूलना ही नहीं है, राइट? आप जब टीवी में ऐड देखते हो तो हमारे टूथपेस्ट में कैल्शियम है, हमारे टूथपेस्ट में फ्लोराइड है, ये बोलते हैं ना वो, राइट? फॉस्फेट है। सो क्या क्या चाहिए आपको टूथ में? फॉस्फेट चाहिए, कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम फ्लोराइड, Fl। वो ज्यादा भी नहीं चाहिए और कम भी नहीं। तो दिस इज ऑल अबाउट द इनेमल। क्यों इनेमल हार्डेस्ट है? उसमें सब कैल्शियम के हाइड्रोक्सी एपेटाइट जैसे ये है। नाउ एंड दिस इनेमल is nothing but the secretion secreted by that is called that is called a cell which is present inside the tooth and that cell are called ameloblast cell. तो इनेमल कौन सिक्रेट करते हैं? अमीलोब्लास्ट सेल, क्योंकि ये सिक्रीशन है। कौन से सेल? दैट इज अमीलोब्लास्ट सेल। बेसिकली नाउ ये क्या है, धीरे धीरे कॉम्पैक्ट होके कैल्शियम जमा होकर होकर अब ये नॉन लिविंग पार्ट बन गया, क्योंकि कुछ नहीं है वहां पर। सेल ने वो सिक्रेट, सेल का सिक्रीशन जमा होके इनेमल बना दिया। सेल नहीं है, सेल का सिक्रीशन नहीं है, तो इट इज अ नॉन लिविंग पार्ट, इट इज अ नॉन लिविंग पार्ट। अगर ज्यादा फ्लोराइड जमा हो गया तो उसको बोलते हैं डीमिनरलाइजेशन। क्या हो जाएगा? फ्लोराइड ज्यादा नहीं चाहिए, कैल्शियम फ्लोराइड का फ्लोराइड अगर ज्यादा हो गया तो डीमिनरलाइजेशन, मिनरल को वो खा जाएंगे। और इस टीथ पे आपको जो दाग दिखते हैं ना, बहुत सारे टीथ पे डॉट 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 दिखते हैं, दैट इज कॉल्ड मॉटलिंग अपीयरेंस। सो वो है आपका इंक्रीज बिकॉज ऑफ द फ्लोराइड कंटेंट। तो ये सब हो गया आपका इनेमल के बारे में। दिस इज ऑल अबाउट योर विच वन, दैट इज कॉल्ड इनेमल। तो ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। अब देखते हैं मिडल पार्ट। मिडल पार्ट जिसको हम लोग बोलते हैं डेंटाइन, दैट इज कॉल्ड डेंटाइन। इट इज अ हार्ड पार्ट, इट इज नॉट, ये तो ऊपर का इनेमल है, इट इज मेड अप ऑफ एक्टोडर्म सेल। और जो डेंटाइन है, दिस डेंटाइन इज मेड अप ऑफ मेसोडर्मल सेल। मिडल पार्ट है ये,
बाहर का नहीं, अंदर का, that is called the middle part, that is called dentin. It is also a hard part and it is not made up of ameloblast cell, it is made up of odontoblast cell. Odontoblast cell से बना है, odontoblast से. So odontoblast ने क्या बनाया, middle, और ameloblast ने क्या बनाया, enamel. ऊपर का ameloblast ने, बीच का किसने, that is called odontoblast ने. ओके. नाउ थर्ड है दैट इज इनर मोस्ट, जिसको हम लोग पल्प बोलते हैं. ये जो दिख रहा है आपको, ये पूरा पल्प है. दिस पल्प कैविटी जैसा है, राइट. इनर मोस्ट पल्प दे हैव द कैविटी. ये जो है रेड, ये जो दिख रहा है पूरा, इसको पल्प कैविटी बोलते हैं. रेड कलर की जो दिख रही है दैट इज बेसिकली द पल्प कैविटी. इस कैविटी में, इनसाइड दिस पल्प कैविटी देयर आर बेसिकली, ये जो दिख रहा है ब्लड वेसल्स है, कनेक्टिव टिश्यू है, नर्व्स है, और यहाँ पर ये जो दिख रहे हैं ना आपको लेयर, यहाँ पर वो सेल रहते, कौन से, ओडोंटोब्लास्ट सेल. हम लोग निकाल ही देते ना, राइट. सो दीज आर योर विच वन, दैट इज कॉल्ड ओडोंटोब्लास्ट सेल, राइट. ये सब जो दिख रहे हैं आपको, दीज आर योर बेसिकली विच सेल, ओडोंटो. ये ओडोंटोब्लास्ट सेल आपकी पल्प कैविटी, और यही सेल आपकी मिडल कैविटी भी सिक्रीशन करते हैं, राइट. ओके. नाउ दिस इज ऑल अबाउट योर स्ट्रक्चर. तो इसमें आपकी नर्व्स, आर्टरी, और ये सारी देखो वेसल्स आपके टीथ में से बाहर निकलेंगी, एक दूसरे से ज्वाइन हो जाएंगी, और फिर आपके गम से आपके ब्लड सप्लाई की तरफ चले जाएगी, राइट. इसीलिए जब आप ऊपर से जब भी आप टच करोगे तो बहुत ज़्यादा पेन नहीं होगा, लेकिन जैसे ही टूट जाएगा तो आपको बोलते हैं ना रूट कैनल करना है, छेद दांत का ठीक करना है, तो ये है, इसके अंदर वो जाते हैं, और यहाँ अगर कुछ अंदर फंस गया तो वो उनको निकालना है रूट कैनल ट्रीटमेंट में. सो दिस इज ऑल अबाउट योर विच वन, स्ट्रक्चर ऑफ टूथ. तो हम लोग एक बार फिगर देख लेते वापस से. फिगर देखना, दैट इज थियरी पार्ट. ये वाला तो ऐसे ही रहेगा, हम लोग थियरी पार्ट का देखते हैं फिगर. इनसाइड द थियरी हम लोगों ने क्या क्या देखा था, क्राउन देखा था, गम देखा था, ये तो आपका बोन है, ये इनेमल है विच इज मेड अप ऑफ अमीलियोब्लास्ट सेल सिक्रेट करते ये, और वो एक्टोडर्म से बना है. ये बीच का जो है दैट इज कॉल्ड मेसोडर्मल, दैट इज मेड अप ऑफ ओडोंटोब्लास्ट ने सिक्रेट किया, राइट. दैट इज डेंटाइन पार्ट, दैट इज विच पार्ट, दैट इज कॉल्ड डेंटाइन. तो ये जो है हम लोग थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, डेंटाइन पार्ट. तो ये जो दिख रहा है आपको, दिस इज योर विच वन, दैट इज कॉल्ड, ये पूरा येलो कलर का जो है दैट इज कॉल्ड द डेंटाइन पार्ट. व्हाइट कलर का दिख रहा है वो आपका इनेमल. तो इनेमल कौन सिक्रेट कर रहा है, अमीलोब्लास्ट सेल. डेंटाइन कौन सिक्रेट कर रहा है, ओडोंटो. इतना याद रखना है, इनेमल अमीलोब्लास्ट, डेंटाइन ओडेंटोब्लास्ट. एंड द पल्प भी पता है, ये अंदर की कैविटी, और ये आपका रेड कलर का दैट इज कॉल्ड द गम है, राइट. और ये आपकी, दिस इज ऑल अबाउट योर विच वन, नर्व्स, आर्टरी एंड वेसल्स है. सो दिस इज ऑल अबाउट योर विच वन, स्ट्रक्चर ऑफ टूथ. नाउ इन दिस टूथ कुछ 2-3 चीजें बाकी है, देन वी विल डन विद द टीथ पार्ट. इसमें एक है द मिडल पार्ट भी हो गया आपका. एक्सटर्नल पार्ट सबसे हार्डेस्ट है, मिडल भी हार्ड है. बर्ड में, इन बर्ड्स देर इज नो टीथ, देर इज नो टीथ. इसीलिए बर्ड को हम लोग बोलते हैं अ बर्ड दे डोंट हैव द टीथ. एडेंटुलस, EDENTULUS, एडेंटुलस यानी विदाउट डेंटेशन, दैट इज कॉल्ड इडेंट. बर्ड विदाउट, दैट इज कॉल्ड द टीथ. अब ये तो हो गया बर्ड्स के बारे में, लेकिन ये तो बर्ड्स हो गए, लेकिन ऐसे वर्टिब्रेट है कुछ, वैसे तो सारे अभी वर्टिब्रेट में ही आ रहे हैं, लेकिन सम ऑफ द वर्टिब्रेट दे डोंट हैव द टीथ. टूथलेस वर्टिब्रेट बोलते जिनको, राइट, जिनको टूथ नहीं रहते, राइट. सो विच वन, दैट इज द बर्ड. बर्ड आर द टूथलेस, बर्ड आर द टूथलेस वर्टिब्रेट, राइट. फिशेस में ऐसी कौन सी फिश है जिसको टीथ नहीं रहते, सबको पता होना चाहिए, सी हॉर्स. बड़ा आशा रहता है हमको लगता है, राइट. सो वी थॉट कि दिस इज द, दे हैव द टीथ. हॉर्स है तो टीथ नहीं, सी हॉर्स डजंट हैव द टीथ. एम्फीबियन में किसको दांत नहीं रहते, फ्रॉग को रहते, टोड को नहीं रहते, राइट. टोड डजंट हैव द टीथ, राइट. एंड रेप्टाइल्स में अगर आप देखोगे, इन केस ऑफ रेप्टाइल्स, टर्टल हो गया, टॉर्टाइज हो गया, दे डोंट हैव द टूथ. फ्रॉग में सिर्फ लोअर जॉ,
लोअर जॉ ही टूथलेस रहता है। यानी वैसे तो देखा जाए तो फ्रॉग में टूथ ही नहीं है, टोड में भी टूथ नहीं है, सिर्फ अपर जॉ, फ्रॉग में अपर जॉ में टूथ रहता है। दीज आर बेसिकली विच वन, दैट इज कॉल्ड द टूथलेस वर्टिब्रा। सो दिस इज ऑल अबाउट योर विच वन, टूथ। अब इसमें क्या क्या याद रखना है आपको, जो टस्क ऑफ एलिफेंट है वो क्या है, इंसिजर टूथ जैसा है, राइट। स्नेक में, अगर आपने स्नेक में जो दांत है बेसिकली दैट इज मॉडिफाइड टूथ, दैट इज मॉडिफाइड टूथ। उस टूथ को एक बैग अटैच रहती है, उसमें पॉइजन रहता, राइट। और ये मैंडिबुलर टूथ नहीं, स्नेक का मैक्सिलरी टूथ है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर विच वन, दैट इज कॉल्ड टिल। ओके।